जी हाँ, राजधानी दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली की साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो कि ऑनलाइन ठगी का लोगों को शिकार बनाते थे। बताया जा रहा है कि इसमें पुलिस ने जो है कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। दिल्ली में साइबर अपराधियों के ऊपर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। जी हां, राजधानी दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली की साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो कि ऑनलाइन ठगी का लोगों को शिकार बनाते थे। देखिए, वो लोग जो है, ये पूरा जो गिरोह है वो USDT यानी कि क्रिप्टो करेंसी में मुनाफा देने का झांसा लोगों को देते थे, जिसमें लोग जो है लाखों रुपए अपने जमा करवाते थे, लेकिन लोगों को कुछ भी मुनाफा नहीं होता था। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इसमें पुलिस ने जो है कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से मास्टरमाइंड हिमांशु बेसोया जिसकी गिरफ्तारी की गई है। देखिए, बताया जा रहा है कि ये लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके जरिए ये लोगों को एक लिंक भेजा करते थे, जिसमें ये उन लोगों को झांसा देते थे कि ये लोग क्रिप्टो करेंसी में अगर ये अपने पैसे को निवेश करते हैं तो इनको बड़ा मुनाफा होगा। जिसके बाद जो है भोले भाले लोग, देखिए ज़्यादातर इनके शिकार जो है वो गाँव के भोले भाले लोग हुआ करते थे, जो कि इस झांसे में आकर पैसा निवेश करते थे। देखिए, इतना ज़्यादा मास्टरमाइंड गिरोह था कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नकली डैशबोर्ड का जो इन्होंने क्रिएट कर रखा था, जिस पे ये लोगों को दिखाते थे कि देखिए आपका जो है मुनाफा हो रहा है, लेकिन जब लोग अपना पैसा निकालने की कोशिश करते थे तो 30% हैंडलिंग फीस उन लोगों से मांगी जाती थी, जिसके बाद वो अपना पैसा उसमें से नहीं निकाल पाते थे। जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली तो साइबर थाना पुलिस ने जो है इस पर शिकंजा कसा और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। देखिए, काफ़ी बड़ी गिरफ्तारी ये की गई है, क्योंकि जिस तेज़ी से जो है ये पूरा क्राइम बढ़ रहा है, ये ऑनलाइन जो शिकार अपने लोगों को बनाते हैं, ऑनलाइन ठगी करते हैं, इनके ऊपर बड़ा भांडाफोड़ जो है वो पुलिस ने किया। देखिए, जब इनको गिरफ्तार किया तो इनके पास से 5 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप और 4 पासबुक जो है वो पुलिस द्वारा बरामद की गई है। जब ये पूरा भांडाफोड़ हुआ तो इसके बाद DCP अंकित चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें इस पूरे मामले की सूचना दी। तो आइए सुनते हैं कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया गया। साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जिसके बारे में आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। इसमें एक गैंग जो कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, उसके थ्रू जो इनोसेंट विक्टिम्स को ल्योर करते थे, उसको बस्ट किया है। इसमें जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने हमारे पास शिकायत दी कि उन्होंने एक फेसबुक मैसेंजर के थ्रू किसी एक आदमी से संपर्क किया था, जिसके बाद उस आदमी ने इनके साथ एक लिंक शेयर किया, जो कि एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाला लिंक था। वो एप्लीकेशन क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन था। उस एप्लीकेशन के ज़रिए उन्होंने धीरे धीरे करके 10 लाख रुपए का कुल रकम उस एप्लीकेशन में वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके एवज में उनके पास जो एक क्रिप्टो करेंसी कहते हैं USDT, वो USDT और उसको टेथर के नाम से भी जानते हैं, तो टेथर के कुछ क्रेडिट्स उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे थे उस एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस पे, जिससे दिखाया जा रहा था कि उसके पास कुल 16,000 से भी ज़्यादा टेथर के क्रिप्टो करेंसी, जो कि आज के डेट में मार्केट वैल्यू के अनुसार कुछ 12-13 लाख रुपए के होंगे, वो उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। इनिशियली जब उसने कुछ उसमें से विड्रॉ करने की कोशिश की तो उसको छोटे छोटे अमाउंट्स तो विड्रॉ करने के लिए उन्होंने अलाउ किया, लेकिन जब उन्होंने बड़े अमाउंट को विड्रॉ करने की कोशिश की तो उनको बताया गया कि आप 30% जो है इसके ऊपर हमें क्लियरेंस फ़ी के तौर पे पहले दीजिए, तभी आपको पूरे अमाउंट को विड्रॉ करने देंगे। तो इससे कंप्लेनेंट को एक जानकारी हुई कि ये उनके साथ फ्रॉड हुआ है और इस तरह की चीज़ कभी भी जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इस तरह की इलीगल डिमांड्स नहीं होती हैं। उसके बाद हमने इसमें एक केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद हमारी साइबर पुलिस स्टेशन की टीम, जिसके SHO हमारे हंसराज स्वामी मेरे दाहिने तरफ हैं, और उनकी टीम IO सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश, हेड कांस्टेबल मुकेश, हेड कांस्टेबल भूदेव
हेड कांस्टेबल विकास और विमेन कांस्टेबल सुनेर, इन सब की टीम ने इस पे बहुत डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन किया, जिससे सबसे पहला लेयर जो पता चला वो एक लेडी थी श्रीमती गरिमा सिंह, जो मिर्ज़ापुर यूपी की रहने वाली है। उनका अकाउंट उन्होंने सिर्फ 1,000 रुपये में एक आलोक नाम के लड़के को बेच दिया था, उनके अकाउंट, पासबुक्स और ये सब को यूज़ करने के लिए। फर्दर आलोक और अविनाश जो हैं इस पूरे मैटर में बैंक अकाउंट्स को जो किसी दूसरे आदमी के नाम में जो बैंक अकाउंट्स रहते हैं उसको यूज़ करने के लिए बैंक अकाउंट्स क्रिएट कर करके देते थे। जो मेन अक्यूज़ था इसमें वो हिमांशु बैसोया है, इसे भी अभी हमने अरेस्ट किया है। हिमांशु बैसोया कोटला मुबारकपुर दिल्ली का रहने वाला है और इसने इसका पूरे ये जो केस है उसका मास्टरमाइंड है, जो इस केस में जो भी विक्टिम्स अमाउंट ट्रांसफ़र करते थे उसको कैश में निकाला करता था और कैश में निकाल के आगे फर्दर दो जो अक्यूज़ड हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में करते हैं, जिनका नाम है कमल इंसान और सिमरनजीत सिंह, ये दोनों के जरिए वो जो है उनको कैश पैसा देकर और टेथर जो USDT के कुछ क्रेडिट्स अपने अकाउंट में दिया करता था और फिर उसको फर्दर आगे मार्जिनल गेन्स के साथ आगे बेचा करता था। तो ये जो सारे अक्यूज़ड हैं इसमें कुल टोटल 6 अक्यूज़ड हैं जो अभी हमने पकड़े हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्वालिफाइड लोग हैं, किसी ने बैचलर्स किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं, किसी ने कॉमर्स में जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो ऐसे लोग हैं। इसमें अभी तक हमें लग रहा है कि और भी कई सारे विक्टिम्स होंगे जो इस सेम मॉडस ऑपरेंडी पे इनसे चीट या फ्रॉड हुआ होगा। टेलीग्राम चैनल एक चलाते थे जो ये फ्रॉडस्टर्स थे, उसके ज़रिए काफ़ी सारे विक्टिम्स को उस पर जोड़ रखा था और हम इसमें इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन अभी करेंगे। कितने विक्टिम्स हैं उसको भी हम एसरटेन करेंगे और जो विक्टिम्स हैं उनसे कितने अमाउंट की फ्रॉड हुई है उसको भी हम एसरटेन करके उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर मैं पब्लिक के लिए एक कुछ जो एडवाइजरीज़ हैं कि जो अनवेरीफाइड लिंक्स रहते हैं उससे जो उनको सप्लाई किया जाता है उसको ना क्लिक करें। कभी भी किसी तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि अनवेरीफाइड रहते हैं उनसे ट्रेड ना किया करें और इनिशियल स्टेज में ही जब उन्हें समझ आ जाए कि उनके खुद के रकम को निकालने के लिए किसी तरह के क्लियरेंस फ़ी या किसी और सरचार्ज के नाम में कोई डिमांड करता है तो उसी समय वो समझ जाएं कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। इस तरह के फ्रॉड्स आजकल काफ़ी प्रचलित हैं, मोडस ऑपरेंडी, जिसमें हायर वैल्यू ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया जाता है, जिसको देखते हुए जो है हमारे इनोसेंट विक्टिम्स उसमें कुछ पैसे लगा देते हैं और जिसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो अभी तक जो हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें इतना ही है। आगे जब हम इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इसमें और करेंगे फिर जो फैक्ट्स इसमें निकल के आएंगी वो टाइम टू टाइम आपसे हम शेयर करते रहेंगे। सर, हिमांशु ने कुछ बताया कि कितना अमाउंट अब तक वो लोगों से चीट कर चुका है, कितने लोगों को टारगेट कर? ये बहुत ही अभी नेसेंट स्टेज में है इस केस का इन्वेस्टिगेशन। अभी हमने उनको पकड़ाई है, अभी PC दिया है, अभी PC के बाद जो भी चीज़ें खुलासा वो करेंगे, उनको इंटरोगेट करेंगे। बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं जिसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ से पैसे आए, कहाँ जा रहे थे, उसके बाद ही इस बारे में हम आपको कुछ बता पाएंगे। सर, हिमांशु बैसोई क्या इन लोगों को कैसे जानता था कि आपस में कैसे जुड़े हुए थे, चाहे वो लेडी हैं चाहे बाकी लोगों आपस में कैसे एक दूसरे के संपर्क में थे? ये जुड़े हुए नहीं थे। जो लेडी है गरिमा सिंह, उसने जस्ट अपना अकाउंट जो होता है कुछ चंद पैसों के लिए अपना पासबुक और अपना अकाउंट का एक्सेस जो है किसी को दे दिया, जो कि हम आमतौर पर नॉर्मल साइबर फ्रॉड्स में आजकल देखते रहते हैं। जो इसमें आलोक और अविनाश हैं, ये भी जो बैंक अकाउंट्स को इसी तरह के बैंक अकाउंट्स जो फ्रॉड के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको सप्लाई करने का काम करते थे। 15-15 हज़ार रुपये में एक बैंक अकाउंट जिसके चेक बुक्स हो गए और ये डेबिट कार्ड्स हो गए और अकाउंट के डिटेल्स हो गए, ये सब उनको सप्लाई करते थे। अकाउंट किसी और के नाम में होता था ताकि वो उस अकाउंट से ऑपरेट कर सके जो फ्रॉडस्टर है। तो अभी जो मेन एक्यूज्ड है वो हिमांशु बैसोया ही है, जिसको अभी हम और इंटरोगेट कर रहे हैं और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। सर, इसमें जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं क्या इनकी पहले भी कोई इसी प्रकार की और किसी केसों में इन्वॉल्वमेंट है? अभी तक इनकी जो भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हमने चेक किया, किसी भी आरोपी पे कोई भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं।
ये जो फ्रॉड है हमारे पास जो लाया गया था वो 26 अप्रैल के आसपास लाया गया था और मार्च अप्रैल 1-2 महीने के दरमियान ये फ्रॉड उनके साथ हुआ है। अप्रैल में हमारे संज्ञान में लाया गया था, इसी अप्रैल 2025। सर ये दिल्ली में ही हुआ है और भी लोगों को इन्होंने शिकार बनाया और इसी चीज़ को अभी हम एसरटेन कर रहे हैं कि इसके और मल्टीपल विक्टिम्स हो सकते हैं और अमाउंट ऑफ फ्रॉड भी ज़्यादा हो सकता है। अभी इस चीज़ को क्वांटिफाई करके कह पाना उचित नहीं होगा। जो सिमरनजीत है और कमल इंसान है, ये दोनों क्रिप्टो ट्रेडिंग अपने करते हैं। जो हिमांशु बैसोया है वो इन अकाउंट्स में पैसों देके उनको कैश विड्रॉल करता था और उन कैश को देके सिमरनजीत और कमल के थ्रू टेथर जो USDT है वो क्रिप्टो करेंसी जो लीगल चैनल्स हैं उसके थ्रू खरीदा करता है। सर सभी आरोपी क्या दिल्ली के हैं या दिल्ली से बाहर के? नहीं, दिल्ली के बाहर के भी आरोपी हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो गरिमा सिंह है वो मिर्ज़ापुर यूपी की हैं, अविनाश जो है वो चंदौली यूपी का है, आलोक मिर्ज़ापुर यूपी का है, फिर हिमांशु बसोया तो यहीं कोटला मुबारकपुर दिल्ली का है, सिमरनजीत बदरपुर दिल्ली का है, कमल इंसान भी बदरपुर दिल्ली का है। थैंक यू। तो देखिए, आपने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें डीसीपी अंकित चौहान साथ ही साथ उनके पूरे साथियों ने किस तरीके से भांडाफोड़ किया ये ऑनलाइन ठगी शिकार करने वाले लोगों का। साथ ही साथ देखिए, ऑनलाइन ठगी का शिकार होना आज एक आम सी बात हो गई। हम सभी लोग ये स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। ये स्मार्टफोन आज वो स्मार्टफोन नहीं रहा जो कि हमारे काम आया करता था, बल्कि ये चलता फिरता अपराध बन चुका है, क्योंकि इस फ़ोन से कई अपराध होते हैं। इसी फ़ोन में आए गए मैसेजेस, लिंक्स, OTPs जिनके ज़रिए हम ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं। देखिए, इसमें जो है पुलिस ने सबको जागरूक करते हुए एक गाइडलाइन जारी की और एक सूचना दी एक आम जनता को कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा धोखा हुआ है, आप भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं, तो 1930 नंबर पर कॉल कर तुरंत जानकारी दें। साथ ही साथ www.cybercrime.gov.in पर जाकर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचें और इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। तो आपने हमारी पूरी खबर देखी। इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।